तो नमस्कार, मैं हूँ अनीश कुमार सिंह। तो आप लोग को स्टडी टू स्वैग में काफ़ी अच्छे बधाइयाँ। मैं आ चुका हूँ एक न्यू पॉइंट के साथ, जो कि रसिया हमारे नेटो को लेकर है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें काफ़ी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा जो डेवलपमेंट हुई है। तो इसको बताने से पहले मैं बता दूं, आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, ताकि ये स्टडी टू स्वैग का हर आपका नोटिफिकेशन करंट अफेयर्स का जल्दी आ जाए। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट किए। नाउ ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स की हम बात करें तो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ब्रिटेन 31वां मेंबरशिप बन चुका है ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब बिल्कुल रसिया को एक बड़ी बॉर्डर पे फेस कर रही है। ये मैं कहूँगा ना, बहुत चिंताजनक भी है। हालांकि यूएस यूरोप में लोग ना ये वाले मेम्स को बहुत शेयर कर रहे हैं। इस मेम्स में लिखा हुआ है कि किस तरीके से एक देश नेटो को ज्वाइन करता है हंसी खुशी के साथ और उनके हिसाब से, और फिर नीचे यहाँ लिखते हैं कि किस तरीके से एक देश रसिया को ज्वाइन करता है जब रसिया अपने टैंक भेजा देता है। तो नेटो वेस्टर्न कंट्रीज फिनलैंड की मेंबरशिप को एक बड़ी विक्ट्री मान रही है। एशिया के बॉर्डर पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट देश, यहाँ पर जो है नेटो के सोल्जर रहेंगे, और नेटो के जो हेडक्वार्टर्स हैं बेल्जियम देश में, वहाँ पर इस तरीके से फिनलैंड का झंडा ऊपर किया गया बाकी नेटो कंट्रीज के साथ। ये आपके सामने एक हिस्टोरिक सेंस है। ये नेटो के हेडक्वार्टर्स हैं पीछे में, और बाहर सारे नेटो के मेंबरशिप की कंट्रीज हैं, ये आपके दिखेंगे। और यहाँ पे रहा जो फिनलैंड का झंडा, फिनलैंड का झंडा अब यहाँ पर शामिल हो चुका है आर्टिकल 5 की सिक्योरिटी के साथ। फिनलैंड को कल को ना अगर किसी ने अटैक किया, मान लीजिए रसिया ने फिनलैंड की ज़मीन को थोड़ा सा भी अगर अपने अंदर लाने की कोशिश की ना, तो सारी नेटो कंट्रीज मिलकर रसिया को अटैक करेगी। और ये जो थॉट है ना, बहुत ही डरावना है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, वर्ल्ड वार 1 भी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। बहुत सारे थे जो डिफेंस पैकेट के एक के बाद एक ट्रिगर हो गए, और उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज आपस में लड़ पड़े। और जो स्थिति बन रही है ना आज के समय रसिया को लेकर, ये सब देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के जो पूर्व प्रेसिडेंट और जो आज भी एक प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं यूएस में, इन्होंने कहा है something never mentioned or discussed by outside nations during the Trump administration, and which could very well lead under the Biden administration's leadership to an all-out nuclear World War III can happen. नाउ ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं कि ऑल आउट न्यूक्लियर वर्ल्ड वार 3 हो सकती है, जिस तरीके से बाइडेन अपने विदेश नीति, अपने ओवरऑल पॉलिसी को कंडक्ट कर रहे हैं। नाउ ट्रंप, मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा, काफ़ी गुस्सा इसलिए है क्योंकि इन पर एक क्रिमिनल प्रेसिडेंट स्टार्ट हो चुकी है। कुछ चांसेस है कि उनको जेल की दरवाजे भी देखना पड़े। ये बहुत बड़े लीगल ट्रबल में आज के समय। उन्होंने यह भी कहा है खुद के देश के बारे में कि यूएस इज़ गोइंग टू हेल। जो यूएस में हो रहा है, इससे यूएस भी डूबेगी, दुनिया भी डूबेगा। तो अगेन इनकी स्टेटमेंट आई है, मगर इसके पीछे जो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट है ये भी आपको जानने के लिए इम्पोर्टेंट होगा। नाउ यहाँ पे आपका मेन क्वेश्चन ये भी होगा कि रसिया का क्या कहना है कि अब सिंस फिनलैंड भी नेटो को ज्वाइन कर चुका है, रसिया ने क्या प्रतिक्रिया दी है। देखिए, रसिया के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम है। यूक्रेन की वार में ना ये बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं। इन्होंने कहा तो है कि हम रिटेलिएशन करेंगे, कि हम कुछ ना कुछ जवाबी कार्रवाई करेंगे। वह जवाबी कार्रवाई क्या होगी, वी डू नॉट नो। रसिया नेटो से लड़ भी नहीं सकता। I mean, जिस दिन रसिया ने ठान लिया ना कि नेटो के साथ वार करेंगे, तो उस वक्त ट्रंप की बात सच हो जाएगी। जेनुअनली हमें एक न्यूक्लियर वर्ल्ड वार 3 देखने को मिलेगी। अभी के लिए ना, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, रसिया बस टोंट कर रहा है फिनलैंड को। रसिया के सरकारी मीडिया आउटलेट ने ये पोस्ट कर रहा है ट्विटर पे। हैवी पोर्टर्स की एक क्लिपिंग है, यहाँ पर डैक्रो मॉल्फॉय वर्ल्ड वर्ड से गले मिलेंगे। ये इन लोगों का कहना है कि ये आप कह लीजिए कि ये ह्यूमर है। इनके हिसाब से ना नेटो वर्ल्ड वर्ड है, और इस तरीके से फिनलैंड भी अब रसिया के हिसाब से एक इवल ग्रुप का पार्ट बन चुका है। नाउ यहाँ पे आपका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ सकता है कि फिनलैंड की अभी के लिए प्राइम मिनिस्टर सारा मरीन, मगर यह चुनाव हार चुकी है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, फिनलैंड की हिस्ट्री में ना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। फिनलैंड फाइनली नेटो को ज्वाइन कर चुका है, और नेटो को ज्वाइन करते ही जो उनके वोटर्स है फिनलैंड में, वह राइवल्डिंग पार्टी को ले आते हैं पावर में। एक ऐसी पार्टी जो नेटो को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्ट में नहीं थी। इनके हिसाब से ना नेटो को ज्वाइन नहीं करना चाहिए था फिनलैंड को, मगर साना मरीन क्यों हारी,
अपने देश को सिक्योरिटी दिलवाने के बाद भी इनके वोटर्स ने इनको क्यों हराया? आई विल इनका आंसर ना बहुत ही सिंपल है। स्पाइडरमैन मूवी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिनलैंड को बिल्कुल नेटो का सुरक्षा कवच तो मिल चुका है, मगर साथ ही साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, प्रेशर भी आ गया है अपने टोटल जीडीपी का 2% खर्चने का ऑन डिफेंस। मतलब फिनलैंड के पास भविष्य में एजुकेशन और उसके अलावा हेल्थ केयर वेरियस और सेक्टर के लिए पैसा कम होने वाला है। फिनलैंड को अपनी सेना बढ़ानी होगी। नेटो को ये आशा नहीं है कि ऑलरेडी कोई बनी हुई आर्मी है, बस वह ना बाकी कंट्रीज की सुरक्षा करती है। नेटो कलेक्टिवली एक ग्रुप की तरह काम करती है। सारी नेटो कंट्रीज अपनी आर्मी हमेशा रेडी रखती है, फिट रखती है कि कल को कहीं पर इनको ऑपरेशन करना हो, मिलिट्री पे कहीं वॉर पे लड़ने जाना हो, तो सारी कंट्रीज मिलकर कंट्रीब्यूट कर पाए। तो फिनलैंड जो बहुत ही लंबे समय से वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कॉन्स्टिट्यूट था, अब वो कोई बड़ी बात नहीं है। आज से 3-4 साल बाद इनकी हैप्पीनेस भी कम हो जाए, क्योंकि बहुत सा पैसा इनको ना मिलिट्री पे खर्च करना पड़ेगा। और वैसे भी आप अगर रसिया के पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो तो फिनलैंड नेटो को ज्वाइन कर चुका है ना, तो कल को ना मॉस्को पर जो अटैक हो सकता है नॉर्थ से, ये बहुत ही डेंजरस है। मान लीजिए यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेता है ना, तो यूक्रेन से अगर मान लीजिए टैंक मॉस्को जो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर अगर बढ़ रहे हैं ना, तो बहुत टाइम लगता है। फिनलैंड मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के बहुत ज़्यादा करीब है। तो कह लीजिए रसिया ने आपके लिए लाए खातिर मूल गवाया है। एक बार को इन्होंने यूक्रेन को बहुत ही ज़्यादा फोकस दे दिया था, या फिर आप कह लीजिए इंडिसाइसिवनेस थी। मैं यही कहूँगा, रसिया ने ना कभी अपनी फुल फोर्स को इस्तेमाल नहीं किया यूक्रेन में। हमेशा ना यूक्रेन को अंडर एस्टिमेट किया कि ये लोग डर जाएंगे, टैंक्स को देखकर, मिलिट्री के इक्विपमेंट को देखकर डर जाएंगे, ये लोग सरेंडर कर देंगे, जैसे अफगानिस्तान की मिलिट्री ने किया था तालिबान को देखकर। मगर इन लोगों ने फाइट की, ये लोग लड़े अपने देश के लिए, और उसके बाद भी रसिया ने कभी अपनी फुल फोर्स, अपने आप के लिए रूथलेस जो फुल फोर्स है, ये यूक्रेन में दिखा ही नहीं। और बिल्कुल रसिया के लोग डेफिनेटली अपने सरकार से क्वेश्चन पूछेंगे कि फिनलैंड और कोई बड़ी बात नहीं है, आज से कुछ महीने बाद ना स्वीडन भी नेटो का मेंबर बन जाएगा। ये क्या एक रसिया के लिए जियोपॉलिटिक डिजास्टर नहीं है कि यूक्रेन को रोकने के लिए गए थे फॉर ज्वाइनिंग नेटो? इस समय अपनी इकोनॉमी को डेमोस्ट्रेट कर दिया, दुनिया भर के सैंक्शन खुद पर लगा दिए, और एंड में हुआ क्या? अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बन पाया तो यूक्रेन को 2 मेंबर मिलने वाले हैं। एक फिनलैंड बन चुका है मेंबर, स्वीडन भी बहुत ही जल्द मोस्ट प्रो इटली के अप्रूवल के बाद ना मेंबर बन जाएगा। तो आई मीन रसिया की आप अगर जियोपॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो यह बहुत ही बड़ी हार है। मगर मैं इसलिए ये भी कहूँगा कि रसिया अब सराउंड हो चुका है बुरी तरीके से, और यूरोप में ना जो एक इम्पेंडिंग वॉर होने वाली है, बहुत ही लंबे समय से यूरोप में बड़ी वॉर नहीं हुई है, उसका खतरा मैं कहूँगा कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जब भी एक वॉर होगी, एंड विल बी मैसिव वॉर, ये बहुत ही बड़ा वॉर होने वाली है। और नेटो का जो एक्सपेंशन है, ये यहाँ तक नहीं रुकेगा। आप आने वाले कुछ सालों में ये भी देखोगे कि इंडो पैसिफिक में हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कई बड़े देश ये भी इवेंचुअली नेटो को ज्वाइन कर ले। और नेटो से टक्कर लेने वाला ना अभी तक कोई भी ग्रुप एडजस्ट नहीं करता। और जब तक ये चाइना का पॉलिसी रहेगा, बीइंग एंड इंडिया में प्रेशर डालने वाली जो पॉलिसी रहेगी, नेटो बस एक्सपेंड ही करता रहेगा। नेटो के काउंटर में ना कभी ब्रिक्स कंट्रीज या SUI प्रॉपर अल्टरनेट बनकर नहीं आ पाएंगे। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं नेटो को लेकर। अब मैं इस पे कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर बता दूंगा। तो मिलते रहिए स्टडी टू स्वैग में, आप देखते रहिए करंट अफेयर।